ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। आंध्र प्रदेश के अनामिया जिले में 2 ताजिरों पर फायरिंग से सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक रायचोटी मंडल के माधवरम में पुराने सामान के 2 डीलर्स पर गोली चला दी गई, जिसमें ये दोनों शदीद जख्मी हो गए। इस वाक़े से मुकामी अफराद में खौफ देखा गया। जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने तफसीलात हासिल की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। करीबी CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि फायरिंग करने वाले दोनों का किसी से कोई झगड़ा था या नहीं। पुलिस फायरिंग के पीछे की वजूहात की जांच कर रही है। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के मोइनाबाद में कल रात नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर एक मंदिर की बेहुरमती की और हनुमान की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक अशरार ने मोइनाबाद के तूल कट्टा गेट पर वाक़ मंदिर के अहाते में घुसकर मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। यह वाक़या इतवार की सुबह उस वक्त सामने आया जब मुकामी अफराद ने उसे देखा और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को मोहरबंद कर दिया। सुराग रस्म टीम मौके पर पहुंच गई, जो अशरार की शिनाख्त में पुलिस की मदद कर रही है। पुलिस करीबी CC कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। स्टेशन पर आने वाली एक ट्रेन बिजली के तारों से टकरा गई, जिसके नतीजे में ये तार टूट गए। ये वाक़या इतवार की सुबह पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तमिलनाडु के तिरुनील वैली से मगरबी बंगाल के प्रोलया जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 5:20 पर विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पहुंची। यहाँ ट्रेन का इंजन तब्दील कर दिया गया। हटाए गए इंजन को आगे बढ़ाने के दौरान ये इंजन ओवरहेड पावर लाइनों से टकरा गया और उनको तकरीबन 100 मीटर तक घसीट कर ले गया। रेलवे अमले ने फौरी तौर पर बिजली की सप्लाई बंद कर दी, जिससे बड़ा खतरा टल गया। ताहम इस वाक़े की वजह से ट्रेन खिदमत मुतासिर हुई। बाद रेलवे के अमले ने बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया। DRM मनोज साहू ने इन कामों की निगरानी की। हुकाम ने बताया है कि बिजली की बहाली के बाद ट्रेनें मामूल के मुताबिक चलती रही। तेलंगाना के संगारेड्डी के जहीराबाद मंडल की बोजेनपल्ली अखिलती गर्ल्स गुरुकुल में एक तालिबा हादसाती तौर पर सीढ़ियों से फिसल कर जाँ बहक हो गई, जो 9वीं जमात की तालिबा बताई गई। जहीराबाद की जमालिया कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली 14 साला सादिया, जो 9वीं जमात की तालिबा थीं, रात के खाने के बाद अपने कमरे की तरफ जाते हुए सीढ़ियों से फिसल गईं, जिसके नतीजे में सादिया के सर पर शदीद चोट आई। शदीद जख्मी होने के बाद सादिया को फौरी तौर पर जहीराबाद के एरिया अस्पताल में इब्तदाई इलाज फराहम किया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सीढ़ियों से गिरने की वजह से सादिया के सर पर शदीद चोटें आईं और हालत बिगड़ने के बाद दौरान इलाज वो गांधी हॉस्पिटल में इतवार की सुबह जाँ बहक हो गई। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मुसलसल धमकियां में फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स ने सनसनी पैदा कर दी हैं और पुलिस की जानिब से इस तरह की धमकियां देने के मामले की जामे तहकीकात की जा रही हैं। इस दौरान पुलिस को ये इंकशाफ हुआ है कि हाल ही में 2 स्कूल्स को बम रखे जाने की धमकियां देने के मामले में तलबा मुलविस हैं। उन्होंने इम्तिहान मुलतवी करने के लिए ये हरकत की। अहदेदारान के मुताबिक हाल ही में रोहिणी के 2 स्कूल्स में बम रखे जाने की धमकियां दी गई थीं। पुलिस ने जब इस वाक़े की तहकीकात की तो मालूम हुआ कि इन स्कूल्स में ज़ेर तालीम 2 तलबा ने धमकियां आमेज़ ईमेल्स रवाना की। तहकीकात में यह भी पता चला कि ये तलबा इम्तिहान के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इम्तिहान मुलतवी करने की गर्ज से ये काम किया है। एक और स्कूल को धमकियां आमेज़ ईमेल रवाना करने की तहकीकात में पता चला कि एक तालिब इल्म को स्कूल जाने की ख्वाहिश नहीं थी, जिस पर उसने स्कूल को धमकी आमेज़ मेल रवाना कर दिया और कहा कि स्कूल में बम रखा गया है। अहदेदारान तलबा के साथ उनके वालिदैन की भी काउंसलिंग की। वाज़ेह है कि जारिया साल के अवाइल से दिल्ली के कई इलाकों में वाक़ स्कूल्स को मुसलसल बम रखे जाने की धमकियां दी जा रही हैं। 9 दिसंबर के बाद 40 से ज़्यादा स्कूल्स को इस तरह की धमकियां दी गई हैं।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 कुवैती शहरियों से मुलाकात की। उन्होंने रामायण और महाभारत का अरबी ज़बान में तर्जुमा और इशाअत करने की उनकी काविशों की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने इन महाकाव्यों के अरबी तर्जुमे की कॉपियों पर दस्तखत भी किए। मोदी ने अपने पैगाम में उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं अब्दुल्ला अल बरौन और अब्दुल लतीफ़ की रामायण और महाभारत के तर्जुमे और इशाअत के लिए उनकी कोशिशों को सराहता हूँ। उनका ये इक़दाम हिंदुस्तानी सकाफ़त की आलमी मकबूलियत को उजागर करता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब्दुल्ला अल बरून ने रामायण और महाभारत दोनों का अरबी में तर्जुमा किया, जबकि अब्दुल लतीफ़ ने उनकी इशाअत की जिम्मेदारी संभाली, जिससे अरब दुनिया के क़ारीन को हिंदुस्तानी सकाफ़ती विरसे से करीब तर होने का मौका मिला। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान कभी भी दूसरों को अपने फ़ैसलों में मदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। वो कौमी मुफाद और आलमी फ़लाह बहबूद के लिए जो भी सही होगा वो करेगा और इससे मुताबिकत से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। जयशंकर ने मुंबई में एक तकरीब के लिए दिए गए एक वीडियो पैगाम में कहा कि जब हिंदुस्तान आलमी शऊर में मज़ीद गहराई से नक्श होता है तो इसके नताइज वाकई बहुत गहरे हैं। गैर सेहत बख्श आदात, तनाव भरे तर्ज ज़िंदगी या बार बार आबो हवा के वाक़यात से दो चार दुनिया में हिंदुस्तानी विरसे से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ताहम दुनिया को तब ही पता चलेगा जब अहले वतन इस पर फ़ख्र करेंगे। जयशंकर ने कहा कि आलमगीरियत के दौर में टेक्नोलॉजी और रवायात को एक साथ चलना चाहिए। हिंदुस्तान यकीनन तरक्की करेगा, लेकिन इसे अपनी हिंदुस्तानियत को खोए बगैर ऐसा करना होगा। तभी हम कसीर ख़तई दुनिया में हकीकी मानों में एक अहम ताकत के तौर पर उभर सकते हैं। मोहाली में एक कसीर अल मंजिला इमारत मुनहदम हो गई, जिसके मलबे में कम से कम 5 अफराद दबे हुए हैं। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक जिम खाना था। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि पास की इमारत में काम चल रहा था, जिसमें खुदाई हो रही थी, जिसकी वजह से ये इमारत गिर गई है। मोहाली के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दीपक ने कहा है कि पुलिस ने इमारत के मालिकान पुरविंदर सिंह और गुलदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इब्तदाई तौर पर यह मालूम नहीं हो सका था कि इसके अंदर कितने लोग दबे हुए हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने खदशा जाहिर किया कि इसके अंदर तकरीबन लोग दबे हो सकते हैं। जाए हादसे का एक वीडियो मंजर यहाँ पर आया है, जिसमें जेसीबी मशीनें मौके पर नजर आ रही हैं और मलबा हटाने का काम जारी है। इर्द गिर्द काफ़ी हुजूम जमा है। इस हादसे में अब तक एक खातून की मौत की तस्दीक की गई है। हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली एक 20 साल खातून की मलबे से निकाले जाने के बाद मौत हो गई। मौके पर मौजूद डिप्टी कमिश्नर विराज एस ने बताया है कि थ्यो की रहने वाली दर्शनी वर्मा को मलबे से नाजुक हालत में निकाला गया और उसे सोहाना अस्पताल ले जाया गया। ताहम जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। जिले इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम NDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। हुकाम ने बताया है कि फायर ब्रिगेड भी ऑपरेशन में हिस्सा ली है। जम्मू और कश्मीर पुलिस और फौज के जवानों की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान सिरपुर इलाके में 2 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को पकड़ा गया है। मुलजिमान से भारी मकदार में गोला बारूद और असलाहा बरामद हुआ है। पुलिस मुश्तबा अफराद से पूछगछ कर रही है और इसके लीडर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हुक्काम के मुताबिक सिरपुर के इलाके में भारतीय फौज और जम्मू और कश्मीर पुलिस की तरफ से एक मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। फौजियों की मुश्तरका टीम ने डंगी वोचा के इलाके में तलाशी के दौरान 2 अफराद को मशकूक पाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे पकड़ लिया और दोनों से पूछगछ की। इस दौरान उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। ब्राज़ील की मीनाज़गी रियासत में लाजिन्हा शहर के करीब एक हाईवे पर बस और ट्रक के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम हुआ। पेश आए इस हादसे में कम से कम 35 अफराद हलाक जबकि 13 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को करीबी कस्बे ओटोनी के अस्पतालों में दाखिल कराया गया। बस साओ पाउलो से रवाना हुई थी। वाक़ई के वक्त बस में 45 मुसाफिर सवार थे। बताया जा रहा है कि यह हादसा बस का टायर फटने की वजह से पेश आया। जानकारी के मुताबिक बस का टायर फटने की वजह से ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल ख़त्म हो गया और वो ट्रक से टकरा गई। इसी दौरान एक कार भी बस से टकरा गई। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक कार में सवार 3 अफराद महफूज रहे। हुकाम ने तस्दीक की है कि तमाम मुतासिरीन को जाए हादसे से निकाल लिया गया है। हादसे की असल वजह जानने के लिए जांच जारी है।
और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। जागो तेलंगाना जागो, वादों की तकमील के लिए उठाई जाए आवाज। कांग्रेस हुकूमत की तमाम जमानतें फर्जी, मुकम्मल खर्चात की अदम माफी के बायस किसान एहतजाज पर मजबूर। केटीआर का रिमार्क। तेलंगाना की तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और तहरीक नागज़ीर। अवाम मुत्तहिदा तौर पर कांग्रेस हुकूमत की मज़मूम साजिशों को बनाए नाकाम। BRS और तेलंगाना जागृति NRI विंग के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन इजलास। के कविता का खिताब। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने तलबा और अकीदतमंदों के साथ मेदक चर्च की 7 साला तकरीब में की शिरकत। तकरीब के बाद गवर्नर ने गर्ल्स सोशल वेलफेयर गुरुकुलम की तालिबात से की मुलाकात। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में होने वाले वाक़ये की वीडियो की जारी। वीडियो में 4 दिसंबर के वाक़यात की गई तस्वीर कशी। रिश्वत लेते हुए पकड़े गए ओहदेदार ने जज्बाती अंदाज में शुरू कर दिया रोना। तेलंगाना के जिला करीमनगर के हुजूराबाद टाउन में पेश आया वाक़या। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रामायण और महाभारत का अरबी तर्जुमा करने वाले कुवैती शहरियों से की मुलाकात। अरबी ज़बान में तर्जुमा और इशाअत करने पर की उनकी काविशों की तारीफ। सोपोर में 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने की बड़ी कामयाबी हासिल। ब्राज़ील में खौफनाक सड़क हादसा। बस और ट्रक के तसादुम में 35 अफराद हलाक। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.